नमस्कार बच्चों, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 12 के बच्चों के लिए बैक साइड के क्वेश्चंस क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 5 नए साझेदार का प्रवेश, जिसमें हम देख रहे हैं साझेदारों में पुनर्मूल्यांकन लेखा बनाना, कैपिटल अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना पार्टनरशिप में। और इसके अंतर्गत हम एडवांस प्रॉब्लम देख रहे हैं जब हमको बताता है कि नए साझेदार के द्वारा कितनी पूंजी लेकर के फर्म में आएगा। तो उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सोमानी मोदानी वाला। आज हम देखेंगे वो 47 क्वेश्चन नंबर आपका है 47A है, जिसको हम आज देखेंगे। चलिए बच्चों देखते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की सूचना तत्काल मिल सके। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमारा क्वेश्चन है 47A, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 नंबर या 6 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है। सोमानी तथा पाटनी क्रमशः 2:1 के अनुपात में साझेदार हैं। उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है, जिसमें आपको कैश, स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, मशीनरी दी हुई है, कैपिटल दिया हुआ है। सोमानी और पाटनी के क्रेडिटर्स बिल्स पेबल दिया है। एडजस्टमेंट में बताया है कि 1 जुलाई 2018 को उन्होंने मोदानी को निम्नलिखित शर्तों पर 1/5 भाग के लिए पार्टनर बनाया है और ख्याति का मूल्यांकन गत 3 वर्षों के लाभों के औसत के द्विवार्षिक क्रय के आधार पर करना है। मोदानी को उसके ख्याति की राशि भाग नगद लाना है और जो व्यापार में ही रखे जाएगी। उसे उसके लाभ हानि विभाजन की व्यवस्था के अनुपात में पूंजी लाना है। और 30 जून को हमको 2016, 17, 18 का प्रॉफिट दे दिया है 40,000, 33,000 और 44,000। और आपको उपयुक्त से बोलता है जनरल एंट्री, और आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनेगा क्योंकि उससे रिलेटेड कोई भी आइटम नहीं दी हुई है। चलो बच्चों देखते हैं इसमें आपको क्या क्या करना पड़ेगा। तो आपको कुछ जनरल एंट्रीज बनानी है, जिसके बाद आपको पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना, और कुछ वर्किंग नोट किया जाएगा जिसमें महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना होगा। सबसे पहले हमको गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे क्योंकि प्रश्न में हमको बताया हुआ है। तो सबसे पहले आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल्स, ख्याति का मूल्यांकन। तो ख्याति के मूल्यांकन के लिए आपको कौन सी बोला, औसत लाभ विधि से निकालने बोला हुआ है। तो औसत लाभ विधि का उपयोग करोगे तो हमारा इसका गुडविल का फार्मूला होता है गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ परचेजिंग बता दिया 2 ईयर्स के बराबर। आपको निकालना है एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे औसत लाभ। तो आपको गत वर्षों के लाभ का योग, तो गत वर्षों का लाभ आपको 3 साल का दे दिया है 40,000 प्लस 33,000 प्लस 44,000, और जितने साल का लिए हैं उतने साल सब क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ऐड कर दीजिए इसको। आपका है 40,000 है प्लस 33,000 प्लस 44,000, तो तीनों का टोटल आ रहा है 1,17,000। कितना टोटल आ रहा है, 1,17,000 आ रहा है। इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइडेड बाई 3, तो 39,000 रुपये आ रहा है। कितना आ रहा है, 39। औसत लाभ कितना आ रहा है, 39,000 आ रहा है। यहाँ पे बैठा दीजिए आप 39,000। तो 39,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 78,000 आ रहा है, 78,000। तो यहाँ पे गुडविल का वैल्यूएशन जो आ रहा है कितना है, 78,000 आया है। अब नया साझेदार जो न्यू पार्टनर है मोदानी, वो 1/5 भाग के लिए आ रहा है। तो 78,000 रुपये का 1/5 भाग गुडविल के रूप में आपको फर्म में ला के देगा।
तो 15,600 रुपये ये गुडविल के रूप में फर्म में कैश के रूप में लाएगा। अब इस 15,600 रुपये को दोनों पार्टनर सोमानी और पाटनी अपने ओल्ड रेशो में बांट देंगे। इनका ओल्ड रेशो क्या है, 2:1 है। तो यहाँ पे अदर कोई कंडीशन नहीं दिया है, इसलिए आपका सेक्रीफाइसिंग रेशो भी वही आएगा। तो इसको आप बांट देंगे 2/3 और 1/3 में। तो 15,600 को आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आएगा 5,200। तो 5,200 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आएगा 10,400 और 3 से आपका 1 का आएगा तो 5,200। तो इस तरह से सोमानी और पाटनी को गुडविल की इतनी राशि मिलेगी, जिसकी जनरल एंट्रीज पास करके हमको इसके संबंध में करना है। तो चलिए इसके लिए हम जनरल एंट्री पास कर लेते हैं। तो जनरल एंट्री 2 एंट्री पास होगी। फर्स्ट एंट्री होगी नए साझेदार के द्वारा कैपिटल और कैश की राशि लाने पर। तो पहली एंट्री हो जाएगी इसमें कैश अकाउंट DR टू मोदानी कैपिटल अकाउंट और 2 हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल। तो यहाँ पे कैश के रूप में आपको ला के दे रहा है 48,000 रुपीज़ कैश कैपिटल के रूप में ला रहा है। ये निकला नहीं है बच्चों, ये अपने को कैलकुलेट करना रहेगा कि मोदी कितनी कैपिटल ला रहा है ये। और आपको यहाँ बता दिया है 15,600 रुपये हमारा क्या लेके आएगा, गुडविल लेके आएगा। तो यहाँ पे जब आप कैलकुलेट हो जाएगी उसके बाद हम यहाँ पे अमाउंट्स लिखेंगे। तो इसकी एंट्री में अब नरेशन होगा प्रीमियम एंड कैपिटल पेड बाई मोदानी। तो हम जब कैलकुलेट कर लेंगे कैपिटल, तो यहाँ पे लिख करके दोनों का टोटल आ जाएगा। दूसरा, गुडविल की राशि को ओल्ड पार्टनर आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो उसकी एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट DR टू। कौन कौन पार्टनर हैं, दोनों का आ जाएगा आपका सोमानीज कैपिटल अकाउंट और 2 पाटनीज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट्स आ जाएगी, आपने बांटे थे तो 10,400 रुपये सोमानी के हिस्से में जाएगा गुडविल का, और 5,200 रुपये पाटनी के। कुल मिला करके आप गुडविल का वैल्यूएशन किए थे तो पाटनी के हिस्से में कितना लेके आया था उसने, 15,600 रुपये। तो यहाँ नरेशन लिख सकते हैं प्रीमियम क्रेडिट टू ओल्ड पार्टनर्स, गुडविल credited to old partner। तो इस तरह से इसमें 2 एंट्रीज पास करेंगे। अब उसके पश्चात आपको सबसे पहले अब यहाँ पे कैपिटल अकाउंट्स हम बनाएंगे, जितनी आइटम हमको मालूम है उसको लिख देंगे। उसके बाद हमको मोदानी की कैपिटल उनके रेशो के हिसाब से निकाली जाएगी। तो सबसे पहले आप कैपिटल अकाउंट में आपके पास जो अवेलेबल है उसको लिख दीजिए। तो क्रेडिट साइड में सबसे पहले आएगा कैपिटल अकाउंट में तीनों का बाई बैलेंस BD। तो आपके इसमें दिया हुआ है 1,02,900 रुपये और इसका दिया है 73,500 रुपये। और यही हमको इसकी कैपिटल निकालनी है
कैश अकाउंट यही अमाउंट आपको कैलकुलेट करनी है। अब उसके पश्चात हमारा आ जाएगा डेबिट साइड में, इसमें गुडविल की राशि को इन्होंने बांटे हैं। तो गुडविल की राशि, प्रीमियम फॉर गुडविल, तो इसके हिस्से में गया 10,400 रुपये और इसके हिस्से में गया 5,200 रुपये। यहाँ ना तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट दिया हुआ है, ना किसी प्रकार का ओल्ड रिजर्व दिया हुआ है जिसका हम यहाँ पे यूटिलाइज कर सकें। तो अब डायरेक्ट हमको इसका टोटल निकाल लें तो हमको पता चल जाएगी सोमानी की और इसकी कितनी कैपिटल है, जिसके आधार पर न्यू पार्टनर की कैपिटल कैलकुलेट की जाती है। बैलेंस CD टोटल कर लेंगे तो इसका टोटल आएगा, आप टोटल करेंगे 1,02,900 प्लस 14,400, तो इसका आ रहा है 1,13,300। ठीक उसी प्रकार 73,500 और 5,200 को जोड़ोगे तो इसका आएगा 78,700। यही हमारा हो जाएगा इसका 1,13,300। और इसका हो जाएगा 78,700। अब आपके मोदानी की कैपिटल हम निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आएगा हमारा 1,13,300 टोटल सोमानी का है, 78,700। अब वर्किंग नोट में जा कर के आपको पहला काम करना है, न्यू रेशो निकालना है। फर्स्ट काम आपको वर्किंग नोट में क्या करना है, आपको न्यू रेशो निकालना है और उस न्यू रेशो के आधार पर आपको न्यू रेशो, तो आपको यहाँ पे ओल्ड रेशो दिया हुआ है 2:1। वर्ल्ड रेशो आपको दिया है 2:1, किसका सोमानी का और पाटनी का। अब यहाँ पे आपको एज्यूम वाला रूल मानना होगा। माना कि फर्म का लाभ 1 रुपये है, तो 1 रुपये में से 1/5 भाग आप किसको दे दिए हो, नए पार्टनर मोदानी को दे दिए हो। तो आपके पास बचेगा कितना, इसका 5 लोगे, 5 गया 1 आया, 4/5 क्या बचा हुआ है, 4/5 भाग बचा है। इसको तीनों पार्टनर आपस में क्या कर लेंगे, बांटेंगे दोनों पार्टनर। तो हमारा इसका क्या क्या आएगा, सबसे पहले आप लिखेंगे, नाम लिख लीजिए कौन कौन है, सोमानी, पाटनी और मोदानी। तो इनका है 4/5 इंटू ओल्ड रेशो है 2/3, 1/3, तो 2/3, 4/5 अपान 1/3 और इसका 1/5 के लिए है। तो इसका आ जाएगा 4 दूनी 8, 5 तिया 15, 4/15। इसके नीचे भी 15 लाना है तो 3/15। तो इस तरह से इनका नया रेशो आएगा 8:4:3। ये क्या निकल गया, न्यू रेशो निकल गया। अब इस न्यू रेशो के आधार पर ही जो पार्टनर्स कैपिटल एडजस्टमेंट किया जाता है। तो अब उसके बाद हमको निकालना है, आपको सोमानी के द्वारा लाई जाने वाली पूंजी की गणना करेंगे। क्या करेंगे हम, सोमानी के द्वारा मोदानी के द्वारा लाई गई पूंजी की गणना। अर्थात एथेस्ट पूंजी लाने बोलता है हमको, सफिशिएंट कैपिटल लाने बोलेगा। तो सबसे पहले फर्म का प्रॉफिट कितना होता है, फर्म का प्रॉफिट 1 रुपये माना जाता है। 1 रुपये में से 1/5 भाग
आपने किसको दे दी हो, मोदानी को। तो फर्म के पास बचा है 4/5 भाग। कितना भाग है, और ये 4/5 भाग किसका हिस्सा है, सोमानी और पाटनी का। सोमानी प्लस पाटनी का जो शेयर हमारा है कितना है, 4/5 भाग बनता है। ठीक, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने कैपिटल अकाउंट बनाए हैं, तो सोमानी की कैपिटल कितनी है, सोमानी की और पाटनी की कैपिटल। तो आपने कैलकुलेट कर चुके हो, कैपिटल अकाउंट बनाया है। तो कैपिटल अकाउंट हमारा है, तो कितनी अमाउंट आई हमारी, इसकी आई थी 1,13,300 और इसकी आई थी 78,700। तो दोनों के कैपिटल का टोटल कर लीजिए। तो दोनों के कैपिटल का टोटल 1,13,300, 1,13,300 प्लस 78,700, तो इनका टोटल आएगा 1,92,000, 1,92,000। तो सोमानी और मोदानी की कुल कैपिटल कितनी है, 1,92,000, और उनका कुल शेयर कितना है, 4/5 भाग है। अब जमा देंगे हम, इसके निकाल लेंगे, जबकि 4/5 भाग सोमानी प्लस पाटनी का भाग है, और इनकी कैपिटल पूंजी कितनी है, 1,92,000 इनकी क्या है, दोनों की कैपिटल है, पूंजी है 4/5 भाग के लिए। इसलिए पूरे भाग के लिए, एक भाग के लिए कितनी होगी, तो 1,92,000, इसको रिवर्स कर देंगे 5/4 भाग, तो फर्म की कुल कैपिटल आ जाएगी। और ये नया साझेदार कितने भाग के लिए आया है, 1/5 भाग के लिए आया है। तो 1,92,000 इंटू 5/4 इंटू 1/5। तो अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 5 कट गया, 1,92,000 को आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो 48,000, कितना आएगा, 48,000। तो इस तरह से जो हमारा कौन, मोदानी, तो मोदानी के द्वारा लाई जाने वाली कैपिटल आ जाएगी। तो कितना रुपए लेके आएगा ये, 48,000 रुपये ये कैपिटल के रूप में लेकर के आएगा। तो इस तरह से हमको इसकी कैपिटल की गणना करनी होगी। अब ये कैपिटल की गणना आ गई है, तो अब आप यहाँ पे जहाँ क्वेश्चन मार्क था हमारा, यहाँ पे हमारा क्या था, 48,000 लेके आएगा, यहाँ 48,000 रहेगा, यही 48,000 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब आप यहाँ पे जो एंट्री किए थे, जहाँ पे कैश अकाउंट या टू मोदानी कैपिटल अकाउंट, यहाँ भी आप कितना लिख देंगे, 48,000 रुपये लेके आएगा। और दोनों मिला करके इसके द्वारा कितना लाया, 63,600 रुपीज़ लेके आया। तो इस तरह से दो एंट्री बनी, इनका कैपिटल अकाउंट्स बन गया है। अब कैपिटल अकाउंट बन गया तो बैलेंस शीट बनाना हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले बैलेंस शीट में आपका क्या आ जाता है, कैश आ जाता है। तो कैश अकाउंट में पहले से इसके पास कितना है, 4500 रुपये पहले से है, प्लस नया साझेदार कैपिटल के रूप में 48 रुपीज़ लाया है, और गुडविल का 5,600 रुपये लाएगा जो फर्म में रखी जाएगी। तो इन तीनों का आप टोटल कर दीजिएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, 68,100 रुपीज़ क्या लेके आया है, फर्म की कैश है। यहाँ पे किसी में कोई प्रकार संपत्ति में कोई चेंजेस नहीं आया है, किसी प्रकार का रिवैल्यूएशन नहीं हुआ है, इसलिए सेम अमाउंट आएगा। स्टॉक का आएगा 54,000, डेप्टर्स का आएगा आपका 36,000,
और फर्नीचर का आएगा 6,000 रुपये और प्लांट का आएगा आपका 1,00,000 रुपये। अब इस तरह से लाइबिलिटी साइड में आओगे तो सबसे पहले क्रेडिटर कोई चेंजेस नहीं हुआ है, क्रेडिटर्स आएगा 23,600 और उसके बाद आएगा बिल्स पेबल, बिल्स पेबल है आपका 500 रुपीज़। अब उसके बाद तीनों की कैपिटल आ जाएगी, सोमानी, पाटनी और मुदानी। तो इनकी कैपिटल आपने कैलकुलेट किया 1,13,300 रुपये, 78,700 रुपये और 48,000 रुपये। तो इस तरह से तीनों का आपकी कैपिटल आ गई। अब दोनों साइड का आप क्या कर दीजिए, टोटल कर दीजिए। तो आपका टोटल आ रहा है 2,64,100, 2,64,100। तो इस तरह से आपका ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपका बनेगा, जिसमें हर काम हमको करना पड़ा है। बच्चों अगर ये समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, अपने मित्र साथियों को शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जा करके अपनी राय अवश्य दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।